सुपर डुपर पप्पू कथा। 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म होने के बावजूद भी राहुल गांधी जी का खुला बयान है कि ये 6 महीने बाद घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनको डंडे मारे जाएंगे। दूसरी बात सर, उन्होंने खुद अपने आप को पप्पू बोला था। अगर मैं बोल दूं तो उसमें कोई बदतमीजी नहीं होगी। सर, अगर आदमी बुद्धिमान है, पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू कैसे निकल सकता है? क्या प्रियंका मोदी के खिलाफ जीत हासिल कर सकती है? सुपर डुपर पप्पू कथा। 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म होने के बावजूद भी राहुल गांधी जी का खुला बयान है कि ये 6 महीने बाद घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनको डंडे मारे जाएंगे। दूसरी बात सर, उन्होंने खुद अपने आप को पप्पू बोला था। अगर मैं बोल दूं तो उसमें कोई बदतमीजी नहीं होगी। सर, अगर आदमी बुद्धिमान है, पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू कैसे निकल सकता है? क्या प्रियंका मोदी के खिलाफ जीत हासिल कर सकती है? सुपर डुपर पप्पू कथा। 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म होने के बावजूद भी राहुल गांधी जी का खुला बयान है कि ये 6 महीने बाद घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनको डंडे मारे जाएंगे। दूसरी बात सर, उन्होंने खुद अपने आप को पप्पू बोला था। अगर मैं बोल दूं तो उसमें कोई बदतमीजी नहीं होगी। सर, अगर आदमी बुद्धिमान है, पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू कैसे निकल सकता है? क्या प्रियंका मोदी के खिलाफ जीत हासिल कर सकती है? सुपर डुपर पप्पू कथा। 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म होने के बावजूद भी राहुल गांधी जी का खुला बयान है कि ये 6 महीने बाद घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनको डंडे मारे जाएंगे। दूसरी बात सर, उन्होंने खुद अपने आप को पप्पू बोला था। अगर मैं बोल दूं तो उसमें कोई बदतमीजी नहीं होगी। सर, अगर आदमी बुद्धिमान है, पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू कैसे निकल सकता है? क्या प्रियंका मोदी के खिलाफ जीत हासिल कर सकती है?